If alpha and beta are the roots of this, find alpha square plus beta square. Now how you will find this? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स 0, ठीक है। तो इसका अल्फा एंड बीटा फाइंड करना पता है तुम लोगों को, कैसे करोगे? कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ही कम लिखता है, डार्क मत comparing with ay square plus by plus c equals 0. So therefore your a equals how much? 1, b equals and c equals minus 7, right? If alpha and beta are the roots of the equation, okay, if alpha and beta are the roots of the equation, then what happens? Alpha plus beta equals what? Minus b upon a, right? So minus b upon a कितना होगा? Minus of minus 2 upon a which is 1. So आंसर आ गया 2, बराबर। एंड अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता फॉर्मूला? हाँ, c अपॉन a। सो c अपॉन a, c का वैल्यू c is -7 and a is 1, तो आपका आंसर आ गया -7। सिंस नाउ हमें ये पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैन आई राइट? हाँ, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई कैन मेक दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑल्सो, नो? या सो यहाँ पे लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला हम अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, यस और नो? तो अल्फा प्लस बीटा इज 2 स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड करना है, प्लस 2 अल्फा बीटा इज -7, ओके। सो देयरफॉर 4 इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -14 इस तरफ आएगा, सो देयरफॉर 4 प्लस 14 इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 80। ये आपका आइडेंटिटी a प्लस बी द होल क्यूब, क्या है आइडेंटिटी? देखो इसका आइडेंटिटी जो है आप दो तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। एक है आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। इसी का थोड़ा कन्वर्टेड वाला है ये, दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हो, दोनों सेम ही है। ये थोड़ा याद रखने में इजी पड़ता है सेकेंड वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ओके। तो ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं ना। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यस। इससे हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा इज 2 क्यूब इक्वल्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू -7 and alpha plus beta is 2 cube is 8 equals alpha cube plus beta cube plus नहीं माइनस आ जाएगा, ये 3 7s are 21, 21 2s are 42, -42। सो फाइनली आपका जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो आएगा दैट विल बी व्हाट? ये -42 इस तरफ गया, 42 प्लस 8
42 plus 8 which will be equal to 50 alpha cube plus beta cube. Got it? Roots of the each of the following quadratic equation are real and equal. Find k. बने आपके पास 3y square plus ky plus 12 equal 0. ये आपको गिवन है और आपको गिवन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो पहले आप करोगे कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल 0. तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3. b का वैल्यू आएगा बेटा और c का वैल्यू 12. ओके, अब दिया है सिंस द रूट्स आर what? Real and equal. Since the roots are real and equal, so therefore b square minus 4ac will be greater than 0. Therefore b is what? K square. 4ac, 4 into 3 into 12 will be greater than 0. So k square minus 4 3s are 12, 12 12s are 1, 4 is greater than 0. अब k square is greater than 144 उस तरफ गया तो प्लस 144 बराबर. So therefore k is greater than, taking square root on both sides, what it will be? 12. अब यहां पर 12 जो है आपका प्लस और माइनस भी आ सकता है ना स्क्वायर रूट. आंसर क्या है? प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 12. दैट्स इट. ये आपका आंसर. सेम इक्वल जैसे ही ऑपरेट करना है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ये पता नहीं था ना आपको, इनइक्वलिटी है ये. सो व्हेनेवर ये इनइक्वलिटी होगा ना तो इसको भी सेम इक्वल जैसे ही ट्रीट करना है. सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है. देखो ऐसे इनइक्वलिटी में अगर समझ लो ऐसे आया -3x इज ग्रेटर देन 4. ठीक है, अब क्या करोगे x को फाइंड करने के लिए? तो -x इज ग्रेटर देन 4/3. अभी x इक्वल चाहिए ना, वहां पर माइनस है. अब क्या करोगे? सिर्फ इसमें एक चीज अलग है. जब भी माइनस होगा, अगर माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा और उधर -4/3 होगा. इधर x हो जाएगा और इधर -4/3 होगा. हाँ तो 3 लेकर गया ना मैं वहां पर. -1 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 3 उस तरफ गया. -1 इंटू एक्स इज -x बराबर. अब मैंने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस x, और ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो -4/3. बीच में क्या होगा? ये ऐसे, ये रिवर्स हो जाता है. Whenever you multiply with minus in an inequality, तब सिर्फ ये रिवर्स होता है. सिर्फ ये एक ही फर्क है, बाकी सब सेम है. ठीक है, अभी ऐसा तो यहाँ पर आया नहीं, लेकिन इनकेस ऐसे आया तो याद रखना है whenever you multiply with minus, ये इसका ये मुंह फेर लेता है. ठीक है, उस तरफ जाएगा. दे आर गिवन, आपको गिवन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0. ठीक है, क्या करोगे? पहले इसको सॉल्व कर लोगे तो विच विल बी kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0. इसके बाद क्या करोगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. So therefore the value of a is k, b is minus 2k and c is 6. Okay, so now since the roots are real and equal, greater than 0, right? So b square होगा आपका -2k होल स्क्वायर -4a and c is 6 is greater than 0 बराबर. So now -2k का होल स्क्वायर it will be 4k square, 4 6 are 24k is greater than 0 बराबर. अब देखो इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा. सो k माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0. अब देखो अलग है ये चीज.
4 तो चलो उस तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा? दो नंबर का प्रोडक्ट k इंटू के माइनस 6 है ना, इज ग्रेटर देन 0। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट आंसर पॉजिटिव में कब आएगा? जब दोनों नंबर पॉजिटिव होगा तो, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव आएगा, इट विल बी लेस देन 0। और अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो भी नहीं आएगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो भी नहीं आएगा। या तो दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ में आ रहा है इतना? सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, k is greater than 0 or and or में and k minus 6 is greater than 0 और ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा है k is less than 0 and k minus 6 is less than 0। समझ में आ रहा है? हाँ, या तो दोनों बड़ा होगा 0 से या तो दोनों छोटा होगा 0 से, तो ये आपका आंसर पॉजिटिव आएगा ना। सो देयरफॉर k इज ग्रेटर देन 0 एंड ये माइनस 6 उधर लेके जाओ, k इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, और k इज लेस देन 0 एंड k इज लेस देन 6। अब यहां पर आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा इसको फाइनल करने के लिए। इसके लिए दोनों के बीच में एंड है और नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा? अगर समझ लो मैंने यहां पर नंबर लाइन बनाया, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 6 आएगा, आगे आएगा। इन्होंने बोला है कि k इज ग्रेटर देन 0 मतलब आगे होगा, और उसके बाद बोला है कि k 6 से भी बड़ा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा? व्हेन k इज ग्रेटर देन 6 मतलब k जो है ग्रेटर देन 6 ही है, कंफर्म। समझ में आ रहा है? और यहां पे भी नंबर लाइन बनाओ, 0 6, क्या बोला है? k इज लेस देन 0 मतलब इस तरफ आएगा, और बोला है कि k इज लेस देन 6 ऑल्सो। दोनों कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा? k इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? 0 लेस देन 6 में नहीं होगा ना, एंड है ना यहां पर। दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? व्हेन k इज लेस देन 0। दे हैव गिवन रियल एंड इक्वल दिया है। अनइक्वल के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेते हैं ना। इक्वल के लिए क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वल, हाँ फर्स्ट वाला भी रॉन्ग था हमको। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को कैसे समझाओ, ये समझा लेकिन तुम लोगों को ये वाला, हाँ समझा ये वाला पार्ट ना। हाँ, तो मैं वही सोचा कि ये वाला पार्ट कैसे आ गया तुम लोगों को। ठीक है, वहां पर इक्वल होगा तो ये काफी इजी हो जाएगा। तब आपका क्या होगा? यहाँ पर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो फिर ये ग्रेटर देन इनइक्वलिटी वगैरह पढ़ाया ही नहीं है ना आप लोगों को। फिर भी मैंने ट्राई किया तुम लोगों को समझाने का। समझा तुम लोगों को? ये आधा थोड़ा बहुत समझा ना? ठीक है, चलो ये नहीं है अभी आप, एक्चुअली ये 11th का सिलेबस है। ठीक है, यहां से कट होगा फिर। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ बराबर ही होगा फिर, ये वाला जरूरत नहीं है आपको। ओके, और यहां पर भी क्या आएगा? इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या है? वेरी सिंपल, इक्वल्स टू 0 है तो वेरी सिंपल ना। क्या? k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल 0, करेक्ट। सो देयरफॉर k इक्वल 0 और k इक्वल्स 6। लेकिन k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं? रीजन इज, अगर k का वैल्यू 0 होगा, ये 0 इसमें पुटअप करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हट जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर k का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये 0x स्क्वायर, ये भी 0, तो सिर्फ 6 इक्वल 0 हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, बराबर। और अगर 6 रखेंगे तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा।
6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल 0, बराबर. सो k cannot be equal to 0, for the given quadratic equation, therefore k equals 6 only. लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होगा, ठीक है. यहां पर हमने क्या लिया, रियल एंड इक्वल है ना, तो b² माइनस 4ac हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, जो कि वो नहीं होगा, इट विल बी यहां पर इक्वल होगा, ठीक है. यहां पर भी इक्वल आ जाएगा, यहां पर भी इक्वल आ जाएगा, यहां पर भी इक्वल आ जाएगा, और यहां पर भी इक्वल आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं. ये वाला पार्ट आपको लीनियर इनइक्वलिटी वाला भी नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन ठीक है, रहने दो. Now see, product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find the present age. हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन होगा, द प्रेजेंट एज इज ऑलवेज x, बराबर. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x. Now according to the given condition, according to the given condition, अब गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, क्या लिया है, प्रगति एज 2 years ago, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 84 मिलेगा. क्या है इक्वेशन. अभी प्रेजेंट एज क्या है, x है, 2 साल पहले कितना होगा एज, x माइनस 2. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 2 ये हुआ आपका 2 साल पहले का एज, x प्लस 3 ये हुआ 3 साल बाद का एज, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 84, बराबर. इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके ठीक है. यहां पर अगर x और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 84, बराबर. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स 84, बराबर. therefore x square 3x minus 2x, that's x minus 6 minus 84 is equals to 0. therefore x square plus x minus कितना हुआ 90 इक्वल 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सॉल्व करो, x मिलेगा आपका. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड. हाँ बोलो. 1 और माइनस, वेरी गुड. चलो एटलीस्ट सम एंड प्रोडक्ट तो क्लियर है तुमको, ओके. अब मुझे बताओ कि कौन से दो नंबर है जिनका सम 1 आ जाए और प्रोडक्ट माइनस 90 आ जाए. 90 इंटू 1 इज 90, 9 इंटू 10 इज, ये दो नंबर से हो जाएगा. तो बोलो प्लस माइनस किसको, 9 और 10 में किसको प्लस और किसको माइनस देना है, माइनस 9 एंड प्लस 10. अब 10 माइनस 9 इज 1, 10 इंटू माइनस 9 इज माइनस 90, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल 0, ठीक है. इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल 0. सो देयरफॉर x प्लस 10 x minus 9 equals 0. So therefore x plus 10 equals 0 or x minus 9 equals 0. So therefore x equals minus 10 or x equals 9. Now since x cannot be equal to minus 10, therefore x equals, क्यों नहीं हो सकता minus 10? एज कैनॉट बी नेगेटिव, नो. एक्स क्या है, एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति है ना, तो कैसे होगा, माइनस 10 ईयर्स तो नहीं हो सकता, बराबर. तो प्लस 9 ही होगा, राइट. सो therefore the present age of प्रगति is 9 years.